वेलकम टू भुवनेश गोयल स्टडी पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं 3.5 और इसमें हमको बताना है अपने स्टेटमेंट्स का ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो अपना स्टेटमेंट कह रहा है एक नंबर मतलब जो नंबर 3 से डिविजिबल है क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है 3 मतलब 6 जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता लेकिन 3 से होता है। और एक और चीज़ देखिए 3 जो नंबर है वो खुद से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। देखो 3 तो डिविजिबल है एक नंबर, लेकिन अपन को है ना, आप बोलोगे 3 हो रहा है 18 हो रहा है, बहुत सारे नंबर हो रहे हैं मैं मानता हूँ, लेकिन एक भी नंबर नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए हम इसमें कर देंगे फॉल्स। इफ अ नंबर, अब देखिए इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ऐसा नंबर, अब इसी ने इस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, लेकिन अब ये सही है क्योंकि है ना 9 में ऐसे नंबर्स हैं जो होते हैं उससे डिविजिबल। अब कैसे भी देख लीजिए, इसका 2 से 18 है, वो 3 से भी हो रहा है, सारे होते हैं इसके। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और वैसे भी वो छोटा नंबर था और ये बड़ा नंबर है। अ नंबर डिविजिबल बाय 18, ठीक है, एक नंबर है जो डिविजिबल है 80 से। इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, मतलब जो ये 3 है और 6 है, जैसे एक नंबर है 24, ये दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 18 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इस कारणवश ये भी फॉल्स है। If a number is divisible by 9 and 10, both that it must be divisible by 90। क्या ये 90 से होगा? तो सिंपल सा देखिए 9 into 10 जब अपन कर लेते हैं तब अपना 90 आता है। तो सारे ही जो आएगी तो 90 जो आएगा वो तो होगा ही, ठीक है। और जैसे 180 है तो वो भी तो 10 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, तो वो 20 से हो रहा है, तो होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। करते हैं ई पार्ट। तो इफ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है आप जानते हैं। को प्राइम होता है जब दो नंबर जैसे 14 और 25, अगर अपन इनके फैक्टर्स निकाल दें और बस कॉमन 1 आए तो उन्हें अपन इन दोनों नंबर्स को हम को प्राइम बोलेंगे। लेकिन अगर कोई 2 3 अगर सेम आ गए तो हम इनको नहीं बोल सकते हैं। और इनमें से एक प्राइम होगा, मतलब ऐसा नंबर जिसके कोई फैक्टर ना हो, मतलब वो 1 और इटसेल्फ से तो वो होता ही है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा नहीं हो तो वो प्राइम कहलाएगा। ये है। तो देखो अब यहाँ मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं इसी का आपको बताऊंगा। देखिए तो 14 में क्या होता है 1, ओके 1 होता है, सब में होता है 1। अब 2 से हो रहा है, ये दिख रहा है आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से। अब 7 से होता है 7 2 में, और 14 से होगा ये, ओके। और वह अब 5 से होता है और 25 से होता है। तो इनमें तो आपको दिख रहा है 1 कॉमन है, तो ये को प्राइम हो गई, ये ठीक है। लेकिन इनमें से 1, लेकिन इसका भी 5 एक्स्ट्रा है और 2 और 7 एक्स्ट्रा है, तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स कहलाएगा। अब देखिए ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो हमने वहाँ देखा था कि जो नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या वो 9 से भी होता है। तो इसमें भी सेम सिचुएशन है। तो क्या है, जब कोई छोटा नंबर होता है वो बड़े से अपन उसको मतलब जैसे 4 के वो है, अब जैसे आपने 4 का ले लिया 20, ठीक है, तो वो 8 से नहीं होता ऐसा। तो इस प्रकार से मतलब छोटे का नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होता है। अब देखिए ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो लेकिन अब अपन को क्या सिचुएशन दी, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इस कारण ये ट्रू है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो जैसे ये दो नंबर है सेपरेट नंबर, ठीक है, जब इनका सम करते हैं, देखिए अभी 4 तो 16 4 से होता है, 24 भी 4 से होता है, ठीक है, ये सब
अपन जानते हैं, लेकिन जब इनको प्लस करते हैं तो अपन को मिलता है 40। ओके 40 मिलता है, तो ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब अपन ने एक और इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, कोई मतलब अपन अब उसको सेपरेटली करके देख लेते तो वो प्लस भी हो जाए तब भी आता है। और यहाँ पे देखिए अब, इफ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो ये सेपरेटली मतलब एक नंबर अपन के पास है, ठीक है, एकदम फुल है वो नंबर, है ना, और अपन उसको अलग अलग करके करें तो क्या होगा। तो देखिए 17 प्लस 3 जो होता है वो अपन को मिलता है 20, और 20 5 से हो सकता है और 4 से भी हो सकता है, तो अब अपन दोनों से ही देखेंगे, ठीक है। तो 5 से कर लोगे 20 को तो 4 आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या, ये 4 से हो रहा है, क्या ये 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या ये 4 से हो रहा है, क्या ये 5 से आ रहा है, दोनों ही इससे बड़े नंबर है तो नहीं हो रहा है, तो इस कारण ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें अपन को दे रखा है फैक्टर ट्री और इसमें अपन को मिसिंग नंबर्स भरना है। तो मिसिंग नंबर्स कैसे बनाएंगे, देखिए तो 60 है, अब उसको आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 10 लिख सकते, हाँ 6 इंटू 10 लिख सकते हैं अपन, ठीक है, तो वो 60 आ जाएगा। ओके, तब इनके आगे भी बनते हैं, तो इनके आगे हमको देखना है कैसे बनेंगे। तो देखिए 6 है आपके पास, तो अपन को 2 में क्या इंटू करें कि 6 में जाए 3। ओके, अब 10 है, तो 10 में क्या अपन को दे रखा है 5, अब क्या इंटू करें उससे जो आ जाए 2। तो अब इसी को देखते देखते अपन इसको भर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पे करना है, देखिए 60 का अपन को दे रखा है 30, तो 30 का हो जाएगा 30 इंटू 2, तो यहाँ हम कर सकते हैं 2। और अब देखिए 30 का हो जाएगा, तो 30 का अपन कर सकते हैं 10 दे रखा है इंटू 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसका 10 का अपन ने यहाँ देख लिया है, तो बार बार मैं आपको क्या बताऊँ। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन कंपोजिट नंबर। किसी कंपोजिट नंबर का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अपन को कौन से नंबर नहीं मिलते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 1 और इटसेल्फ से और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम बिल्कुल इसका उल्टा, जिनके नहीं होते हैं। तो अपन एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे 21, ठीक है 21 ले लिया, तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं अपने पास 1 हो सकते हैं, अपने पास 3 हो सकता है, और अपने पास 7 हो सकता है, और अपने पास 21 हो सकता है, ठीक है, ये सब अपने पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जो नंबर प्राइम होते हैं, स्मॉल प्राइम, वो कौन से होते हैं, और आगे, ठीक है। तो ये सारे अपने यानी प्राइम नंबर। तो देखिए क्या ये 2 से हो रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा, लेकिन ये 3 से हो रहा है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, और यहाँ आएगा 7, और 7 खुद प्राइम नंबर है तो खुद से ही होगा। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, 21 इक्वल्स 3 इंटू 7, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब कौन से इंक्लूड नहीं हुए नंबर, देखिए ये और ये, तो 1 और इटसेल्फ जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो अपन को क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है, तब प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है डिवीजन मेथड, तो ये जो अपना ये वाला मेथड होता है इससे अपन करते हैं, ये अपना डिवीजन मेथड होता है, और अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सॉल्व, दोनों वो थे ट्री मेथड, तो अपन इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
तो अपन डिवीजन मेथड चूज करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है अपना, वो है अपना 9999, ठीक है। तो इसका अपन डिवीजन कैसे करेंगे, 999, तो ठीक है अपन सबसे पहले लिख लेते हैं 2 3 5 7 11, तो ये अपने हैं, ठीक है। तो अब अपन देखिए 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से ये जाएगा, तो 1 सॉरी 3 3 3 3। अब इसको अपन 3 से करेंगे तो 1 1 1 1। तो अब क्या कंडीशन है, 5 और 7 से ये नहीं जाएगा, तो हम इसको 11 से करेंगे। तो इसको करते हैं अपन, तो 11 होगा 11 0 1। अब देखिए ये छोटा नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, इसको बताने के लिए नए नंबर को, और फिर 1 11 कट। तो अपन 11 से करेंगे तो 1 0 1 आएगा, और 1 0 1 इससे नहीं होगा, और 1। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। तो इन सब नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 999 ही मिलेगा, मतलब 9999 ही मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें अपन को वही जो करना है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, लेकिन इसमें चेंज किया कि अपन को 5 डिजिट नंबर में करना है, और वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो अब तो स्मॉलेस्ट अपना 5 डिजिट नंबर क्या है, 10,000, ठीक है। तो अब इसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो देखिए 1 मिनट, तो ये देखिए यहाँ पे अपने 0 है, ठीक है। तो ये 2 से हो सकता है, आप जानते हैं, तो 5000। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से हो सकते हैं, और ये दोबारा 2 से हो सकता है, तो अब ये दोबारा से 2 से हो जाएगा। अब देखिए ये 5 आ गया, तो नहीं होगा, तो ये 5 से होगा। अब ये देखिए ये दोबारा 5 से होगा, तो यहाँ 25 आ जाएगा, और अभी अपना 5 से, और ऐसे। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 देखते हैं, तो 1 2 3 4। अब ये कितना है, ये भी 4 है, 1 2 3 4। तो इन सबको इंटू करने के बाद आपको 10,000 मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए। तो देखिए ये 2 से तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, 3 से देखते हैं। तो देखिए इजी ट्रिक बता दो, 9 + 1 10, ठीक है। 10 + 7 मतलब 7 होएगा तो 17, और +2 19, तो होगा ही नहीं। और 5 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 7 इस पर थोड़ा शक जा रहा है अपन को, तो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो 7,
अपना आंसर आ जाएगा 7 से 247, ठीक है। अब 247 किससे हो रहा है? क्या ये 11 से हो रहा है? ये 11 से नहीं हो रहा है। क्या ये 13 से हो रहा है? एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ये हो रहा है, तो अपन 13 से कर देंगे तो आ जाएगा 19, और 19 ऐसा नंबर है जो खुद से आता है। तो मैंने ये तैयार रख देंगे अपन। तो अब देखिए, अरेंज इन देम इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए वैसे तो अपन करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, तो अपन ऐसे ही करेंगे। देखिए 7 इंटू 13 इंटू 19, तो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। Now state the relation if any between the consecutive prime factors. अब इसमें अपन को रिलेशन बताना है, कोई सेम रिलेशन है वो पता करना है। तो अब देखिए, तो देखिए रिलेशन क्या बन सकता है अपना, जैसे 7 और 13 है, तो ठीक है, इनको जैसे 7 + 6 करते हैं तो आपको क्या मिलता है 13। और एक बात और देखिए, 13 + 6 भी आता है आपका 19। तो इनकी जो दूरी है तो 6 डिस्टेंस की बन रही है, ठीक है। मतलब ये पैटर्न सा क्रिएट हो गया है, तो ये एक रिलेशन होता है। पैटर्न एक रिलेशन हो गया अपना ये, तो ये अपना एक रिलेशन है। तो इसका आंसर में अपन लिख सकते हैं कि जो दोनों की डिस्टेंस है वो 6 है, तो उसके कारण इसमें एक रिलेशन बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो देखिए अपन को एक स्टेटमेंट दे रखा है, क्या है, क्या ना, जो लगातार नंबर है, ठीक है। अब लगातार नंबर कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पूरी रावण लिखने नहीं बैठेंगे तो डॉट डॉट लगा देते हैं। तो देखिए कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, तो इसके जितने भी 3 पेयर्स है ना, वो सारे 6 से डिविजिबल होंगे। और अपन को कुछ एग्जांपल देके स्पष्ट करना है। तो देखिए मैं अभी 3 वो बनाता हूँ। सबसे पहला अपन ये वाला करेंगे, सेकंड पे ये करेंगे। अब थोड़ा 2 नंबर्स का गैप देते हैं और ये करते हैं, ठीक है। ये सारा अपन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसको ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। तो 1 × 2 तो 2 आ जाएगा, और इसको × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 4 × 5 20, और 20 × 6 क्या, सिंपल टेक आपको आती है, 2 6 से करो तो 12 और 120 आ जाएगा। तो ये है ना 6 से डिविजिबल है, ये अपन जानते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। जैसे 0 है तो ये अपना 2 से हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। और 12 है तो 0 को तो भूल जाओ प्लस करने में, तो 2 + 1 3, तो आ गया अपना 3, है ना। तो ये 6 से डिविजिबल है। अब देखिए 9 × 10 90, ये सब पता है। अब देखो अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ, 11 है तो 9 को × 11 कर दी, 11 से इंटू कर दिया 99, और ये 0 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। कुछ खास नहीं है, फटाक से कर देते हैं अपन। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो है इसको भी चेक करेंगे अपन। तो ये जो 0 है ये अपना 2 से हो गया अपने, और 9 × 2 18, ठीक है। तो ये भी अपना 3 से हो गया। तो ऐसे ही कुछ अपन को एग्जाम्पल दे के बताना था, और कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट्स में करके बताएंगे, ठीक है। मैं सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कर रहे क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4। तो पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो आप बोलोगे कि ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, लेकिन नहीं, उसमें ऑड है और कंसेक्यूटिव। तो ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो वो अपने ऑड नंबर है, तो और उनको लगातार वे में लिखना है। तो और वो डिविजिबल 4 से होने चाहिए।
अब वो लिखोगे वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर एग्जांपल्स, एग्जांपल से बताना अपन को सिंपल। तो देखो एक चीज मैं बताता हूँ, पिछली बार अपन ने इनटू यूज किया था, इस बार अपन प्लस यूज करेंगे क्योंकि अपन ने, और इस बार अपन एक और चीज डिफरेंट करेंगे। अपन पहले अपन ने 3 नंबर यूज करे, अब अपन 2 नंबर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले 1 3 तो ये हो जाएंगे अपने नंबर्स। तो देखिए मैं अब इनके पेयर्स बनाता हूँ। तो अपन इन सबको करेंगे प्लस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ओके। तो देखिए 1 + 3 आएगा अपना 4, तो ये अपना डिविजिबल है। अब देखिए 11 प्लस, तो देखिए ये आ जाएगा अपना 20, और 20 भी अपना डिविजिबल है। अब ये देखिए ये आ जाएगा अपना, ये अपना देखिए 5 + 3 8 आता है, और ये 2 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो देखिए ये जो है ये सारा अपने हुआ एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। और मैं सब में ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें 3 एग्जाम्पल्स दूंगा, और बाकी एग्जाम्पल आपको कमेंट में बताने, और आपको 2 के तो आंसर देने ही हैं। तो आप एक उसका देंगे एक उसका देंगे, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, तो याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, ये अपन जानते हैं, तो उसमें डन होना चाहिए। तो देखिए 24 है, तो 2 × 3 × 4। तो अब आपने एक गलती नोटिस करी, 2 सही है 3 सही है, ये एक टूट गए। अब टूटने का मतलब जिसको समझ नहीं आ रहा, मतलब कंप्लीटली वो हो रहा है, कुछ सही हो रहा है ये, ठीक है। तो मैं तो ओडे कंसीडर करूँगा। तो ये देखिए अब अपन इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, आप बता दो, कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपन को नो लिखना है। अब देखिए यहाँ लिखा है 7 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अब आप इसको उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका करेक्ट है, और ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका करेक्ट है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, और ये देखिए ये सारे टूट भी रहे, 7 2 2 2। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 × 5 × 7, तो ये 2 भी खुद से होता है, 5 भी खुद से होता है, 7 भी खुद से होता है, तो यहाँ पे भी यहाँ से लिख देंगे हम। अब यहाँ पे और करना है 2 3 9। अब बताओ 2 मिनट मैं आपको देता हूँ, कमेंट करो। देखिए आप 9, देखिए आप 9, तो 9 क्या है, ये तो 3 से हो सकता है ना, तो फिर इसमें हमको 3 3 लिखना चाहिए ना, ये 9 कैसा आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब करने वाले हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो अपन को बताना है ये जो नंबर है ये से डिविजिबल है, लेकिन डिटरमाइन करना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है। अब डिटरमाइन कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। और आपका जो है ना उसमें एक हिंट भी दे देगा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो मैं आपको हिंट के साथ नहीं समझाऊंगा, मेरे को पता है हिंट क्या है, तो मैं आपको डायरेक्ट उससे यूज करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 45, तो 45 है, तो इसका एक 3 बना लो, तो किससे होता है ये 9 5 × 45, ठीक है। अब आप आगे बढ़ा सकते चाहो तो अपन लिख देते। कंप्लीट हो गया अपने ये फैक्टर, वैसा अपन को करना नहीं, लेकिन अपन ने कर दिया, तो ठीक है। अब अपन को इसमें 9 और 5 को गौर करना है। तो देखिए 5 का रूल क्या है, 5 और 0 से कोई भी वंस प्लेस पर होता है ना, मतलब वंस प्लेस पर 5 और 0 होगा तो 5 से हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, और कुछ नहीं कर सकते। और 9 का और 3 का प्लस करने वाला है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब करते हैं, तो 0 है तो इस, अब शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब 2 5 1 1 0 इज
तो देखिए इसको प्लस करना है, तो मैं आपको प्लस करके दिखा देता हूँ। पहले आप ओनली कर सकते लेकिन कर लेते हैं। चलो क्या जाता है अपना, और 0 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 + 5 कितना है, मतलब 2 + 5 7, 8 और 9 9, तो 9 आ गया। तो इज डिविजिबल बाय 9। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 35। तो इस प्रकार से अपन, ये एक मेथड बन गया बड़े क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करने का। क्या आप है ना पहले इसका फैक्टर ट्री निकाल लो और फिर ऐसा कर दो, मतलब आपके पास दो पहले के मल्टीपल है, फिर उनको आपको लेना है और करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 equals 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 equals 24? If not, give an example to justify your answer. तो देखिए एक नंबर है आपके पास 18, ठीक है। 18 एक नंबर है, ये किससे हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड 2 से हो सकता है, और किससे हो सकता है 3 से हो सकता है, और ये 2 into 3 = 6 से भी हो सकता है ना। तो ये अपन को यहाँ पे दिया गया है। और अब एक नंबर जो अपन को नहीं पता है, जैसे ये 4 है और ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 4 into 6 = 24 से डिविजिबल है? तो देखिए यहाँ पे एक चीज गौर करिए, जो 2 के फैक्टर्स है वो है 1 और 2, ठीक है, और 3 के जो फैक्टर है वो है 1 और 3। तो इनमें क्या कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया, ठीक है, 1 कॉमन हो गया। तो 1 कॉमन हो गया, तो ये कोप्राइम नंबर्स आप जानते हैं। तो कोप्राइम नंबर्स को अगर ऐसा कर देंगे तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये दोनों तो कोप्राइम कहीं से नहीं है, इनके तो और हैं। तो मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ पर नो, ठीक है, मेरा नो है। और आप बोलोगे कि अब एग्जाम्पल दिए, और वैसे भी मेरे को अगर इसमें नहीं लिखा होता तब भी मैं आपको देख के बताता। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ बढ़िया सी, 12। तो देखिए ये 4 से भी होता है, तो ये देखिए ये होता है, और ये 6 से भी होता है, ये ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप देखिए इसको अपन 24 से करें तो ये तो छोटा नंबर है, कहाँ से होगा। तो ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल = 12। और दूसरे भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं अगर चाहे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? मैं एक छोटा नंबर हूँ जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? तो अपने स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं होगा सॉरी, 5 हो जाएगा, और एक 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें मैंने इंटू का साइन क्यों लगाया पूछोगे, तो अपन इन सारे नंबर्स को इंटू कर देंगे तो अपन को पता पड़ जाएगा कि कौन सा नंबर ये है। तो देखते हैं, देखिए 2 into 3 6, 6 into 5 30, और 30 into 7 210। तो अब आप बोलोगे तो 100 क्रॉस डिजिट कैसे छोटा हुआ, लेकिन जो अपन को वो दे रखे हैं कि इसके डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, 4 डिफरेंट हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो स्मॉलेस्ट भी चाहिए, फिर स्मॉलेस्ट भी यही है, तो इन सबको इंटू करना पड़ेगा। 3 का होता तो 3 इंटू करते हैं, 2 का होता तो 2 इंटू करते हैं, 6 आता 30 आता, लेकिन अपन को 7 भी का अब लाना पड़ेगा, तो अपन का यही आंसर आएगा। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।
अगले वीडियो में जो होगा अपना 3.6 चैप्टर का, और उसमें जब तक हम उस वीडियो को लाएंगे तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मिल सके और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारियां कर सकें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।